भाई इसको बोलते हैं नसीब। ये देखो पूरा अपना वीडियो शूट करके हो गया है और अब भी बारिश आएगी भाई। ऐसा बॉस वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि चुम्मा हो गया मतलब ये। तो ही गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का ये जो ब्लॉग है ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है 4K 30 FPS पे, नॉट 4K 60 FPS। इधर से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा उधर जाके बात करते हैं। तो ये जो ब्लॉग है वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है ऑन 4K 30 FPS। मैंने 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करने का सोचा क्योंकि उसमें फुटेज थोड़ी स्मूथ है और इसमें क्या है स्टेबलाइज़र ऑन हो जाता है तो फुटेज स्मूथ नहीं रहती। लेकिन 4K 60 में सीन ये है कि मैं फुटेज बहुत क्रॉप हो जाती है और सिर्फ मेरा मुंह दिखता है और आजू बाजू की चीज़ें कम दिखती है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने 4K 30 पे शूट कर रहा हूँ। वाइड एंगल भी है और स्टेबलाइज भी हो जाएगा और कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप मेरी साइकिल को देखोगे तो एकदम चमक रही है। ऑल्सो आप में से काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे कि ये मैंने साइकिल जो है वो कहाँ से ली है, कितने की ली है और क्या क्या फ़ीचर्स है ये साइकिल में। तो आप अपना आज का ये जो व्लॉग है ये पूरा होने वाला है मेरी साइकिल के ऊपर और मैं सब कुछ बताऊंगा फीचर्स जो भी है वो मेरे, क्योंकि ये साइकिल मेरे पास सिंस द लास्ट 3 साल से है। तो मैं 3 साल से चला रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा चला ली है और मुझे इन एंड आउट ये साइकिल के बारे में सब पता है। तो अवेलेबिलिटी बहुत सारे स्टोर्स में है ये साइकिल की। दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो, वरना अगर अवेलेबल ही नहीं होती तो वीडियो बना के कोई मतलब नहीं था। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अब बॉस देखो, साइकिल का जो नाम है वो है फॉर्मेट टाइफून। तो साइकिल का नाम इस टाइफून और फॉर्मेट इसकी कंपनी है। वेल फॉर्मेट इज़ रशियन कंपनी जो कि साइकिल्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसकी वेबसाइट यू कैन चेक और बहुत फेमस है रशिया में। ऑलमोस्ट सब लोग फॉर्मेट ही चलाते हैं। और इसकी बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है। अब बेस्ट चीज़ इसकी जो मुझे लगती है वो ये है, इफ़ यू नोटिस, मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो इफ़ यू नोटिस ये जो है ये पूरा कर्व है ऐसा और सीधा नहीं है, इट इज़ अ कर्व। और इधर भी ऐसा है कि ये वायर अगर मैं हटा दूँ तो यू कैन सी कि ये पूरा ऐसा कर्व है। तो भाई कर्व होने का मतलब ये है कि इसके एरोडायनामिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे, हवा काफ़ी अच्छे से काटती है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है जब मैं और मेरे डैड वर्ली गए थे। मेरी ये साइकिल थी मेरे डैड की, फूजी थी, उस पर भी कभी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो हम लोग जब वर्ली गए थे तो मैंने बहुत फास्ट चलाई थी, इतनी फास्ट मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं चलाई। शायद 40-50 की स्पीड से लेके गया था मैं और जो भागी थी भाई ये साइकिल। एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था लेकिन इसकी ये जो चीज़ है और नीचे का भी तो इसका बहुत मदद होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस साइकिल। नेक्स्ट बेस्ट पार्ट अबाउट दिस आर द सस्पेंसर्स। तो भी काफ़ी ज़्यादा साइकिल्स होती है जिसमें सस्पेंसर अच्छे से नहीं चलते, जैसे कि मेरी फायरफॉक्स है जो कि 8-9 साल पुरानी है, उसके सस्पेंसर तो चलते ही नहीं है, मतलब एकदम स्टिफ हो गया है। लेकिन इसके सस्पेंसर से खड्डे वगैरह जो भी आता है भाई क्या मस्त तरीके से ये साइकिल ले लेती है। एंड इट इज़ द बेस्ट पार्ट जो कि मुझे सेकंड बेस्ट पार्ट, फर्स्ट तो मैं अपना वो जो एरोडायनामिक्स की बात कर रहा था वही अच्छा है। एंड नेक्स्ट इज़ दिस, ये इस चीज़ को कुछ भी बीट नहीं कर सकता भाई। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा गेयर्स के बारे में। तो इसमें शिमानो की गेयर्स है, ये आगे 3 है एज यू कैन सी और पीछे 7 है। तो दिस इज़ शिमानो इक्विप। तो जो आगे की गेयर है वो ये साइड पे है एज यू कैन सी और पीछे की गेयर इज़ ओवर हियर। तो इसमें आगे की गेयर में 3 है स्प्रोकेट्स और पीछे 7 है। तो मैं ये कह रहा था कि दिस साइकिल इज़ सॉर्ट ऑफ अ बजट साइकिल और बजट साइकिल्स में यूजुअली गेयर्स जो होती है वो एकदम मतलब नॉर्मल वाली होती है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा माउंटेन बाइक्स में देखा है कि जो गेयर्स होती है शिमानो की एकदम हाई एंड होती है। लेकिन ये जो साइकिल है इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव साइकिल, जैसे कि ट्रैक हो गई या और फायरफॉक्स जो महंगी 40-50 हज़ार की आती है वो नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल साइकिल। सो दैट इज़ द रीज़न इसमें गेयर्स जो है वो भी नॉर्मल ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है ये गेयर्स का। तो अगर आपको गेयर वाली साइकिल लेनी है तो यू शुड बी डेफिनेटली गोइंग फॉर दिस। ये बहुत सही साइकिल है। तो इसमें एज आई सेड कि पीछे 7 और आगे 3। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में जो कि है इसका कलर। अब ये जो कलर है ये एक्चुअली अगर आपको नहीं पता कि ये साइकिल मैंने कहाँ से ली और कैसे आई थी, आप मेरा एक व्लॉग देख लेना, वो मैंने पूरा व्लॉग ये साइकिल के ऊपर बनाया कि मुझे कैसे मिली थी, क्या सीन, और लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट व्लॉग। और ये जो साइकिल है उसका जो कलर है वो मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, मेरी मॉम ने सिलेक्ट किया था। एक्चुअली ब्लैक में भी आती थी और रेड में भी आती थी, बट दिस इज़ लाइक बहुत सही कलर है, मुझे बहुत पसंद आया। एंड दिस इज़ द थर्ड थिंग।
अब थोड़ा बात करेंगे हैंडल के बारे में। अब इसका जो हैंडल है उसकी भी खुद की ही एक चीज़ है। इसका जो हैंडल है नॉर्मल MTB जो आती है हीरो की, हरक्यूलिस की, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज द थिंग इज़ कि इफ़ यू आई डोंट नो इफ़ यू कैन मेक इट आउट, लेकिन ये हैंडल बहुत ही ज़्यादा वाइड है। और वाइड होने का एक रीज़न ये है कि अगर ऑफ रोड आता है तो अगर आपको खड़े होकर साइकिल चलानी है तो बहुत ही ज़्यादा मदद होती है। तो वाइड एंगल से शूट कर, वाइड हैंडल बार इज़ वेरी यूज़फुल अगर आपको एकदम मस्त एडवेंचर वाला करना है। तो मेरे पहले के व्लॉग्स देखे तो इसमें एक साइड प्रोटेक्टर भी था और इधर भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1-2 महीने पहले मेरा जो ये वाला प्रोटेक्टर है वो टूट गया। तो मैं लेफ़्ट वाला रख के कोई मतलब नहीं था, तो मैंने उसको भी उड़ा दिया। एक्चुअली हुआ ये था कि जुहू बीच वाली राइड पे गए थे मैं और मेरा भाई, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो मेरी साइकिल थोड़ा हवा की झोंके की वजह से गिर गई और गिरने की वजह से अपना ये वाला जो था उसको नुकसान हो गया, तो निकाल दिया। भाई अब बात करेंगे हम डिस्क ब्रेक्स के बारे में, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इसमें आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है। अभी डिस्क ब्रेक वाली साइकिल, मेरा सपना था कि मेरे पास एक डिस्क ब्रेक वाली साइकिल हो, और मेरी मॉम को पता था कि आई लव डिस्क ब्रेक्स वाली साइकिल, तो दैट इज़ द रीज़न शी गिफ्टेड मी दिस डिस्क ब्रेक। अभी डिस्क ब्रेक्स के प्रोज भी है और कॉन्स भी है, तो मैं दोनों बताऊँ। भाई अभी डिस्क ब्रेक का एक ही सीन है कि इसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। अभी डिस्क ब्रेक्स के ऊपर आप केरोसिन नहीं लगा सकते, आप ऑयल नहीं लगा सकते, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने गलती से भी केरोसिन तो दूर की बात, अगर ऑयल गलती से लग गया डिस्क ब्रेक पे तो भूल जाओ, आपको पूरी डिस्क ब्रेक चेंज करनी पड़ेगी विद द ब्रेक पैड्स, जो कि बिल्कुल भी मत करना। कभी भी केरोसिन मत लगाना, कभी भी ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि क्या होता है ये जो रबर है वो मेटल का होता है और डिस्क ब्रेक भी मेटल की है, तो वो घिसता है और केरोसिन फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम कर देता है, तो ब्रेक ही नहीं लगती। तो दैट इज़ द रीज़न केरोसिन कभी भी मत लगाना। एंड डिस्क ब्रेक को मेंटेन करने का सीन यही है कि ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और 6 से 8 महीनों के बीच में यू हैव टू चेंज द पैड्स, क्योंकि पैड्स बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पैड्स। तो एक सीन है इसका, लेकिन डिस्क ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और राइडिंग के टाइम पे ही वो आपको पता चलेगा कि कितना मदद करती है डिस्क ब्रेक्स। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ये सीट। अगर आपने मेरा लास्ट टू लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मेरा जो सीट कवर था वो किसी ने चोरी कर लिया। अभी मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन किसी ने तो चोरी कर लिया सीट कवर, और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन फिर भी जो आपने राइड वाला व्लॉग देखा, मेरा लास्ट वाला व्लॉग, वो व्लॉग में सीट कवर मेरे पास नहीं था, और दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैं सीट कवर के बिना राइड कर रहा था। और भाई मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे डिफरेंस पता ही नहीं चला। ये सीट लगती है कि एकदम मतलब ऐसे हार्ड है, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये सीट इज़ वेरी सॉफ्ट। तो मैं जाके आ गया, मेरे को पता भी नहीं चला कि सीट कवर लगाया है या नहीं, क्योंकि सीट कवर आपके पिछवाड़ी को मदद करता है, तो दुखता नहीं है ज़्यादा। पर मैंने सोचा कि अभी सीट कवर नहीं है तो बहुत दुखेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सीट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ द टायर्स। अभी ये जो टायर्स है वो CST कंपनी के टायर्स है, एज यू कैन सी। तो अब अगर CST के बारे में आपको नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता होगा, CST इज़ अ वेरी गुड ब्रांड व्हेन इट कम्स टू बाइसिकल टायर्स, और MTB के लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट टायर्स बनाती है। तो मैं ये जो साइकिल है वो पिछले 3 से 4 साल से चला रहा हूँ, और एक भी बार टायर को कुछ नहीं हुआ है। एक ट्यूब आगे की जो है वो मैंने चेंज की है, उसमें पंचर हो गया था, लेकिन टायर को अब तक कुछ भी नहीं हुआ, और एज यू कैन सी घिसे भी नहीं है। तो ग्रिप इज स्टिल देयर। ये तो टायर पूरा गीला है, इसके लिए ऐसा लग रहा है कि घिस गया, बट ज़रा भी नहीं घिसा है। तो इफ़ यू कैन सी है वो बहुत ही ज़्यादा सही है। तो अगर मैं उसको ऐसे रखूँ तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये बिल्कुल भी घिसा हुआ नहीं है। सो थम्स अप फॉर द टायर्स, बहुत सही टायर्स है। और अगर आप ये टायर्स खरीदने जाओगे तो ऑलमोस्ट 800 या 900 रुपये का एक टायर आता है, तो जोड़ी आपको पड़ जाएगी ऑलमोस्ट 2000 रुपये में मैक्सिमम। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे पेडल्स के बारे में, नॉट दीज। ये पेडल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो अभी इसमें पेडल है, ये मैंने अभी गियर चेंज किया, दैट इज़ द रीज़न चेन में से आवाज़ आ रहा है, सो डोंट माइंड। ये जो है ये पूरा ऐसा, मैं अगर ठोक के बताऊँ तो ऐसा लोखंड वाला है। तो मोस्ट ऑफ द साइकिल्स में ये प्लास्टिक का होता है, और प्लास्टिक का ये जो पेडल है वो टूट जाता है। मैं ये पेडल की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका जो सपोर्टर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो सपोर्टर बहुत ज़्यादा साइकिल्स में प्लास्टिक का होता है। अभी प्लास्टिक का होने की वजह से टूट जाता है, और आपको 350-400 रुपये का बार बार खर्चा करना पड़ता है। लेकिन ये साइकिल में मेटल का है, तो मेटल का देयर इज़ नो चांस कि टूटेगा। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है। अब
बात हो गई है साइकिल के बारे में, तो अब बात करते हैं अबाउट द प्राइस ऑफ दिस साइकिल। तो ये जो साइकिल थी वो अभी का जो प्राइस है वो मैंने देखा फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ॉन पे तो नहीं मिल रही है अभी के लिए, लेकिन फ्लिपकार्ट पे मैंने प्राइस देखा तो ऑलमोस्ट 18,000 की हो गई है। अभी फ्लिपकार्ट पे से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा मंगाने का, क्योंकि बहुत रिलायबिलिटी इश्यूज़ है, काफ़ी लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस की है, तो आई डोंट रियली वांट यू टू ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट। लेकिन अगर आप मुंबई से हो, स्पेशली अंधेरी से हो, अगर आप मुंबई से हो और अंधेरी में रहते हो, या अंधेरी में नहीं भी रहते लेकिन मुंबई में रहते हो, तो अजीज़ा स्टोर्स करके एक जगह है जहाँ से मैंने मेरी ये वाली साइकिल और मेरे घर पे मेरे डैड की जो साइकिल है वो भी वहाँ से ली थी। तो अगर आपको साइकिल लेनी है ये वाली तो ही विल ऑर्डर यू, और ये किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको लेनी है ये वाली तो आपको वहाँ से मिल जाएगी इन द बेस्ट प्राइस। तो दिस वॉज इट। अभी इसका जो मुझे ये जो साइकिल थी वो मुझे एक्चुअली पड़ी थी 14,000 का इसका नॉर्मल प्राइस था, लेकिन मुझे ही गेव इट फॉर 12,000 रुपीज़, क्योंकि हम लोग ने पास्ट में बहुत साइकिल्स खरीदे उसके पास से, तो दैट इज़ द रीज़न उसने हम लोगों को साइकिल सस्ते में दी। बट अभी वो 12-13,000 तक आपको पड़ेगी ये साइकिल इफ़ यू वांट टू बाय। तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर अजीज़ा स्टोर्स, और उसके फ़ोन नंबर वगैरह जो भी है वो मैं सब दे दूँगा नीचे, तो चेक इट आउट। सो गाइज दिस वॉज इट फॉर द व्लॉग। ये व्लॉग में मैं जितना बोला हूँ इतने मैं कोई भी व्लॉग में बोला नहीं हूँ, मतलब बहुत बकबक किया है। तो इफ़ यू एन्जॉयड वॉचिंग प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो वी आर लाइक 10 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम हिटिंग 700। लास्ट व्लॉग में बोला सोचा हो जाएगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स बनाता हूँ, और ऑल्सो 2-4 दिन पहले निखिल भाई ने मेरे को मेंशन किया इन स्टोरी, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, व्लॉग्स को पसंद किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइकिंग माई व्लॉग्स। और ये साइकिल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो। मैं सारी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, अच्छी कमेंट करोगे तो पिन भी करता हूँ, तो मेक श्योर टू कमेंट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बहुत पसीना हो गया भाई, ये पसीने के लिए 1 लाइक तो बनता है। एंड आज का मौसम इज़ वेरी खूबसूरत। तो अभी मैं जाता हूँ क्योंकि मैं पिछले 40 मिनट से शूट कर रहा हूँ।